पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने धर्म के नाम पर पाकिस्तान की नींव रखी, जिन्होंने न्यू नेशन थ्योरी पर पाकिस्तान मांगा और जिन्होंने एक हिंदू परिवार में पैदा होकर एक मुसलमान का जीवन बिताया। जिन्ना मुस्लिम थे या फिर हिंदू, सच क्या है देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान की 40 करोड़ आबादी के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें आबादी के दौर से मुसलमानों का रहनुमा बताया जाता है क्योंकि आजादी के वक्त बंटवारे की बीज इन्होंने बोए और धर्म के नाम पर भारत को तोड़कर दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम के मुल्क को जन्म दे दिया। आज आप देखिए, जिस भी पाकिस्तानी से जिन्ना के बारे में पूछेंगे तो वो आपको जिन्ना की अच्छाइयां गिनाएंगे, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हुए देश तोड़ने वाले इस इंसान की अच्छाइयों पर हमेशा सवाल उठे हैं। जो लोग देखिए धन दौलत के मामले में नेहरू जी की लग्जरी लाइफ की बातें करते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी से तो ज्यादा शान और शौकत की जिंदगी जिन्ना ने जी। जिन्ना की तड़क भड़क और लग्जरी लाइफस्टाइल किसी से छिपी नहीं है। जी हाँ, जो कि लंदन से इन्होंने वकालत की, इसे वकील के रूप में इनकी फीस कई अंग्रेजी बैरिस्टर से भी ज्यादा थी। जी हाँ, जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी, इस किताब के लेखक अकबर एस अहमद ने बकायदा जिन्ना के लग्जरी लाइफ को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे और दावे किए हैं। जैसे सिल्क की एक टाई को पहनने के बाद जिन्ना दोबारा कभी उस टाई को नहीं पहनते थे। महंगी कारों में वो बैठते थे, घूमना पसंद करते थे। बंगले में नौकर चाकरों का एक बड़ा सा स्टाफ था जिसमें ज्यादातर अंग्रेज थे। आयरिश रसोइया इन्होंने रखा हुआ था और ड्राइवर तो अंग्रेज रखा हुआ था। कहते हैं कि धन दौलत के मामले में जिन्ना किसी से कम नहीं थे, लेकिन यही दौलत उस वक्त काम नहीं आई जब एक गंभीर बीमारी के चलते जिन्ना का निधन हो गया। लेकिन इस मौत के बाद भी जिन्ना हिंदू थे या फिर मुसलमान, इस पर सवाल हमेशा उठे हैं। कहते हैं कि आजादी के दौर में महात्मा गांधी के करीबियों में जिन्ना टॉप पर थे और इसके पीछे की एक वजह यह भी थी कि महात्मा गांधी जिस गुजरात से आते थे, जिन्ना की पैदाइश भी वहीं की थी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आजादी से पहले जिसे लोग मोहम्मद अली जिन्ना भाई के नाम से जानते थे, आजादी के बाद वही मोहम्मद अली जिन्ना बन गए और हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान के कायदे आजम बन गए। आज हम आपको ये बताएंगे कि जिन्ना भाई से जिन्ना बनने की कहानी। जी हाँ, जो बताएगा कि जिन्ना मुसलमान थे या फिर हिंदू। तो गुजरात के राजकोट में आज भी जिन्ना का पुश्तैनी गांव पानेली मोटी गांव के नाम से जाना जाता है और इसी गांव में आज भी जिन्ना का 2 मंजिला मकान, यानी कि उनका जो पुश्तैनी मकान है वो यहीं पे मौजूद है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाएगा तो देखिए, इसी घर में जिन्ना का पूरा परिवार रहता था। आज भी उसी तरह से ये घर दिखता है जैसे जिन्ना इसे छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। हालांकि देखिए, अब घर में कोई नहीं रहता। अब गांव वाले ये बताते हैं कि बंटवारे के बाद जिन्ना का पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था। जो लोग जिन्ना को मुसलमान बताते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जिन्ना का परिवार हिंदू था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के दादा पूंजा भाई ठक्कर हिंदू थे। वो लोहाना ठक्कर बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। पूरा परिवार देखिए कृष्ण भक्ति करता था, लेकिन उनके पेशे ने उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उन्हें ना चाहकर भी धर्म परिवर्तन करना पड़ा। जी हाँ, जब पूंजा भाई ठक्कर मछलियों का बिजनेस करने लगे तब गांव वालों ने इस पर ऐतराज जताया, इसका विरोध किया, उनकी पूरी फैमिली का बहिष्कार कर दिया। उस वक्त गुस्से में ही सही, पूंजा भाई ठक्कर ने अपने पूरे परिवार के साथ मुस्लिम धर्म अपना लिया और जब परिवार चाहकर भी वापस हिंदू धर्म में नहीं आ पाया तो पूरा का पूरा परिवार जिन्ना का कराची चला गया। अब कराची में देखिए, जिन्ना के पिता जिन्ना भाई पूंजा की मुलाकात सर फ्रेडरिक ली क्रॉफ्ट से हुई। फ्रेडरिक कराची में ड्रगलेस ग्राम एंड कंपनी के जनरल मैनेजर थे और इसके बाद फ्रेडरिक की सलाह पर ही जिन्ना कारोबार सीखने के लिए लंदन गए और यही उन्होंने अपने नाम से जिन्ना भाई को हटाकर जिन्ना लगा दिया। तो मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी जिन्ना भाई ने अपने परिवार की परवरिश हिंदू धर्म के अनुसार ही की और ऐसा सिर्फ दावा किया जाता है क्योंकि जिन्ना भी शुरू में काफ़ी खुले विचारों वाले उदारवादी माने गए हैं और उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि वो पूरी तरह से इस्लामी रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करते थे। अब यहाँ तक कि देखिए, एक पारसी लड़की से उन्होंने शादी की जिन्ना ने, जिससे उन्हें एक बेटी हुई और बेटी ने फिर पारसी से ही शादी कर ली और अब जिन्ना की जो नाती है वो भी पारसी है। अब देखा जाए तो देखिए, गुजरात के काठियावाड़ से आने वाले जिन्ना की मातृभाषा गुजराती थी। परिवार की जड़ें भी सनातन धर्म से जुड़ी थी। हालांकि देखिए, हालातों ने परिवार को दूसरा धर्म अपनाने के लिए मजबूर तो किया, लेकिन परवरिश सनातन धर्म के अनुसार ही रही।
तो मुस्लिम पहचान रखने वाले जिन्ना हकीकत में खुद को क्या हिंदू समझते थे, और अगर वो एक सच्चे मुसलमान थे तो क्या इस्लामी रीति रिवाजों को पूरी तरह से फॉलो करते थे या नहीं, ये तो देखिए वहीं जाने। क्योंकि देखिए आज़ाद भारत के इतिहास में उन्हें एक उदारवादी नेता के तौर पर दर्शाया जाता है। बातें बहुत सी हैं, लेकिन सच क्या है, ये जिन्ना की मौत के साथ ही दफन हो गया। हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, शांति से इस समाधान का रास्ता निकलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर हैं। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश, कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन ने योगदान दिया, बलिदान दिए, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से इस समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी।